नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। बुधवार पहुंच चुका है और आइए देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। तो हम देख रहे हैं दमदार स्ट्रेंथ के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कारोबार हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी रिकॉर्ड हाई स्तरों पर 21,600 के पार है। 80-81 अंकों की जबरदस्त स्ट्रेंथ है। डाउ फ्यूचर्स 17 अंकों की हल्की सी कमजोरी यहां पर है। नास्डैक फ्यूचर्स हालांकि प्लेटो पॉजिटिव है, 11.5-12 अंकों की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है। जापानीज मार्केट निके 530 अंक मजबूत है। और अगर कमोडिटी मार्केट की बात करें तो यहां पर मिला जुला सा ट्रेंड है। ब्रेंट 2 हफ्ते की ऊंचाई पर और सोना चांदी फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करते दिख रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या कारण है इस तरह की दमदार तेजी का, कौन से महत्वपूर्ण डेटा ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर दीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु मॉर्निंग, हम तो पहले हमारे मार्केट्स में रिकॉर्ड पार्टी की बात कर रहे थे, अब तो इंटरनेशनल मार्केट भाग रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी रिकॉर्ड हाइस पर है, क्या हो रहा है और अब कहाँ नजर रखनी है? बिल्कुल अच्छा एक्शन बना हुआ है और जो हमारी बात भी होती है अनिल जी के साथ भी, हल्का फुल्का कंसोलिडेशन आता है बाजार में, फिर से आप तेजी देखते हैं। हमारे बाजार में भी देखा 1-1.5 दिन का कल कंसोलिडेशन था, उसके बाद आप वापस नए रिकॉर्ड्स पर है। सेकंड हाफ काफी एक्टिव था। अमेरिका में भी आप कह सकते हैं परसों शाम आपने थोड़ा कंसोलिडेशन डाउ पर आते हुए देखा था, बट फिर कल शाम एक जबरदस्त तेजी के ट्रेंड में वापस अमेरिकी बाजार आते हुए दिखे और लगातार 9 दिनों से आपको ये तेजी बरकरार दिख रही है। इनफैक्ट एक बार फिर से डाउ ने नया रिकॉर्ड बनाया और कल तो खैर काफी शानदार उछाल भी आया था। करीब करीब 250 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा और नई ऊंचाई पर आपको आते हुए दिखा है। यही नहीं, नास्डैक में भी कल जबरदस्त एक्शन था। 100 अंक नास्डैक कॉम्पोजिट उछला है। 2 साल में पहली बार 15,000 के पार जाते हुए दिखा है। नास्डैक 100 पिछले 3 दिनों से नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, वहां पर तेजी का ट्रेंड बरकरार था। S&P 500 आपका करीब 0.5% ऊपर है और अब अपने इंट्राडे रिकॉर्ड से सिर्फ 1% दूर है S&P, और क्लोजिंग रिकॉर्ड से करीब 0.5% दूर है। तो वो भी नए रिकॉर्ड्स बनाने की तैयारी में है। जनवरी 2022 के बाद नया रिकॉर्ड बनेगा अगर 1-2 और दिन S&P पर आप पॉजिटिव एक्शन देखते हैं। यही नहीं, लार्ज कैप्स में तो अच्छा एक्शन था। स्मॉल कैप स्टॉक्स में कल जबरदस्त तेजी हुई है। इससे पहले 2 दिन रसल 2000 इनका फिसलते हुए दिख रहा था। कल 2% का तगड़ा उछाल आपने रसल 2000 में भी आते हुए दिखा है। तो ब्रॉडर मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़िया था। इनफैक्ट S&P के सभी 11 सेक्टर्स में कल आपने खरीदारी आती हुई दिखी है। तो वो दिखा रहा है बाजार की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा मजबूत थी। IT, एनर्जी, रियल एस्टेट, यहां पर आपने ज्यादा एक्शन देखा है। कल कुछ हाउसिंग डेटा भी इनका आया था, काफी मजबूत था। 1.5 साल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाउसिंग डेटा कल इसमें आते हुए दिखा है, जिसकी वजह से भी आपने देखा है रियल एस्टेट शेयर्स में अच्छा एक्शन था। IT तो खैर लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। कच्चे तेल के एक्शन की वजह से एनर्जी स्टॉक्स में भी अच्छी खासी खरीदारी थी। बॉन्ड यील्ड की नरमी, यहां से भी बाजार को फायदा मिलते हुए दिख रहा है। जो इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो फिसलकर 3.9% पर है। लगातार पिछले कुछ सेशन से 4% के नीचे ही दबी हुई है। तो वहां से भी बाजार का कॉन्फिडेंस और मूड माहौल काफी बढ़िया होते हुए आपको दिखेगा। नजर रखिएगा आज फेडेक्स के शेयर में, क्योंकि कल इसके नतीजे आए थे। नतीजों के दौरान तो ठीक था, बट पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में करीब करीब 10% ये शेयर आपको लुढ़कते हुए दिखा है। तो आज शायद थोड़ा इसका इंपैक्ट आते हुए आपको दिखेगा। इसके अलावा नजर रखिए बाजार के मूव में। यूरोप में आपने बढ़िया मूव आते हुए देखा है। यूरोप के बाजार भी कल 0.5% तक ऊपर आपको बंद होते हुए दिखे हैं, वहां पर कोई परेशानी नहीं थी। डॉलर इंडेक्स आपका 4-4.5 महीने के निचले स्तर पर है, वहां से राहत की बात आ रही है। कच्चे तेल में जरूर आप थोड़ा एक्शन देख रहे हैं। 2-3 दिनों से कच्चा तेल आपको खरीदारी दिखा रहा है। 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है तेल। $80 के अभी नीचे है ब्रेंट, बट $80 के करीब ही आपको आते हुए दिख रहा है। एक तो जो रेड सी शिपिंग रूट में डिसरप्शन हुआ है उसका इंपैक्ट जरूर है, बट सुस्त डॉलर का इंपैक्ट ज्यादा इसे माना जाएगा, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की भी एक रिपोर्ट आई, वो कह रही है कि इससे कच्चे तेल के प्राइस मूवमेंट में ज्यादा एक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज और ओपेक नेशंस का सप्लाई है वो अभी प्रभावित नहीं हुआ है। तो एक रिएक्शन जरूर आया है, बट यहां से देखना पड़ेगा कितना सस्टेन करता है। गोल्ड और सिल्वर में आप अच्छी खरीदारी देख रहे हैं, वहां से कोई परेशानी नहीं है। बेस मेटल्स में कल बढ़िया उछाल देखा है। कॉपर में स्पेशली आप अच्छा एक्शन देख रहे हैं। एल्यूमिनियम, जिंक काफी मजबूत हो रहा है। कॉफी में भी कल आपने बढ़िया एक्शन आते हुए देखा है। तो सुस्त डॉलर से कमोडिटी बाजार में जरूर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है, और अदरवाइज तो नए रिकॉर्ड्स रोज बाजार बना ही रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं क्लाउड 9 पर है इस समय मार्केट्स, और बहुत ही बढ़िया एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, क्लाउड 9 मोमेंट हमारे मार्केट्स के लिए भी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी कदम ताल मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। तो जिस तरह के तगड़े ग्लोबल संकेत हैं उन सबके बीच हमारे मार्केट्स में आज क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, रिकॉर्ड तेजी की पार्टी जारी है हमारे मार्केट में और यूएस मार्केट्स भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। आज क्या करना है सर? गुड मॉर्निंग नेहा।
देखिए, तेजी के व्यू के साथ ही चलना चाहिए। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद बाजार वापस से मजबूत होने के लिए तैयार है और आज संकेत बहुत ही बेहतर है। एफआईज की तरफ से भी खरीदारी बिकवाली के आंकड़े हैं वो मिले जुले से हैं। कैश मार्केट में थोड़ी बिकवाली जरूर की, लेकिन सामने इंडेक्स फ्यूचर्स अच्छे एफआईज ने खरीदे हैं, करीबन 1300 करोड़ रुपए के आसपास के। लोकल फंड्स की तरफ से एक्शन थोड़ा सा कम है। ब्रॉडर मार्केट कल भी ठीक था, ऐसे कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। तो 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से नया हाई बनाने के लिए बाजार तैयार होंगे। कल भी हमने निफ्टी और सेंसेक्स पर तो बना लिया, बैंक निफ्टी थोड़ा सा दूर था। आज का जहां तक सवाल है, सपोर्ट बहुत नजदीक आता हुआ दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं 21,350, 21,425 ये वो रेंज है जहां पर आपको निफ्टी को मिलेगा सपोर्ट। और ऊपरी स्तरों पर एक बार 21,525 के पार निकलकर आप टिके तो फिर तो आपको पता ही कि निफ्टी ब्लू स्काई जोन में जाता दिखेगा और वहां से आगे की तेजी और आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी के लिए भी सपोर्ट रेंज काफी नजदीक है। 43,650, 43,750 ये तुरंत आपके लिए अच्छे सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी पर। और ऊपरी स्तरों पर 48,075, 48,225 इस रेंज पर रखिए नजर। 48,220 के ऊपर निकलते बैंक निफ्टी भी नया लाइफ हाई बनाएगा तो इसके ऊपर फिर बैंक निफ्टी भी ब्लू स्काई जोन में जा सकता है। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, बायस पॉजिटिव साइड पर है। और ऐसे में अगर कम गैप के साथ मिले तो तुरंत खरीदारी करनी है, ज्यादा गैप के साथ खुल जाए तो पहले सपोर्ट लेवल पर आते ही खरीदारी करनी है। सिंपल वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच इतने आसान सरल तरीके से हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कहाँ खरीदारी करनी है और क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मार्केट्स में भरपूर एक्शन है और बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, कई खबरें जिनके दम पर चुनिंदा स्टॉक्स में, सेक्टर्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। अरमान हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुके हैं। अरमान, अब आपका काम एक्स्ट्रा बढ़ गया है, आईपीओस पर फोकस करना ज्यादा पड़ रहा है, बहुत आ रहे हैं। अब ताज़ा अपडेट क्या है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। अगर आप देखें कई सारे आईपीओ की अपडेट्स यहाँ पर आते हुए दिखी हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्प की, यहाँ पर आईपीओ की लिस्टिंग है। डॉम्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी आईपीओ की लिस्टिंग है। आईपीओ अपडेट्स में आज़ाद इंजीनियरिंग, इनका आईपीओ आज खुलेगा, आज से 22 दिसंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड देखिए 499 से 524 का है। इशू साइज की बात करें 740 करोड़ का है और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए 121 करोड़ जुटाए, जिसमें निप्पॉन लाइफ, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट, आईसीसीआई प्रू आदि जैसे नाम आते हुए दिखेंगे। कई सारे आईपीओ अपडेट्स हैं जिनके डे 1 या डे 2 चल रहे हैं। सबसे पहले डे 2 वाले अगर आप देखें, आज जिनका सेकंड डे है, डे 1 अपडेट आते हुए दिखे हैं आरबीजेड ज्वेलर्स पर। टोटल सब्सक्रिप्शन 2.3 टाइम्स है, एनआई का हिस्सा 71% है और रिटेल का हिस्सा 4.5 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है। हैप्पी फॉर्जिंग, यहाँ पर भी आज दूसरा दिन है। डे 1 का अपडेट देखें तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे भी 2.3 टाइम्स होता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 3 गुना बढ़ता हुआ दिखा है और एनआई की बात करें तो वो लगभग 3.6 गुना जो है होता हुआ दिखा है। क्रेडो ब्रांड्स, यहाँ पर भी आज डे 2 है। डे 1 का अपडेट देखें, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 2 गुना होता हुआ दिखा है, रिटेल का हिस्सा 3.3 टाइम्स होता हुआ दिखा है, एनआई की 2.1 टाइम्स की बात करें और क्यूआई भी 1% बढ़ता हुआ दिखा है। अब वो वाले आईपीओ जो आज बंद होने वाले हैं, कई मतलब 2 आईपीओ डे 2 का जो है अपडेट अभी तक आता हुआ दिखा है। सूरज स्टेट डेवलपर्स टोटल 2.4 टाइम्स बढ़ा है, रिटेल का हिस्सा लगभग 4 गुना बढ़ता हुआ दिखा है, एनआई की बात करें 2 गुना बढ़ता हुआ दिखा है। मोतीसंस ज्वेलर्स, जिनका आईपीओ आज बंद होने वाला है, टोटल 51.4 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, रिटेल का हिस्सा 64.4 टाइम्स। वहीं एनआई की बात करें लगभग 70 गुना के आसपास और क्यूआई भी 66%। और अंत में मुथुट माइक्रोफिन, यहाँ पर बात करें इनका भी आईपीओ आज बंद होने वाला है। डे 2 तक का अपडेट है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें 2.8 टाइम्स होता हुआ दिखा है, रिटेल का हिस्सा 4 गुना और क्यूआई भी 46% बढ़ता हुआ दिखा है। ढेरों आईपीओज हैं, कई की लिस्टिंग होनी है और बाकी सबके अपडेट्स तो अरमान ने आपके सामने रख दिए। लेकिन अब अरमान ये बताइए और कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स है जहां रखनी है नजर और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन रहेगा? बिल्कुल, आज नतीजे भी हैं फ्लेयर राइटिंग के, जहां पर आपको Q2 FY24 के नतीजे आते हुए दिखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, इनके लगभग 7 करोड़ के आसपास जो इक्विटी शेयर लिस्ट होंगे, जो QIB इसको अलॉटमेंट किया गया था उसके चलते। सालसा टेक्नो इंजीनियरिंग, यहाँ पर बोर्ड बैठक में बोनस शेयर पर विचार किया जाएगा। कैनफिन होम, यहाँ पर बोर्ड बैठक में इंटरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। और जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग्स करेंगे स्टेट्स पर, जो न्यू कोरोना वायरस है उस पर 10 बजे के आसपास। और गवर्नमेंट 9th राउंड जो है कमर्शियल कोल माइन ऑक्शन का, वो भी लॉन्च करती हुई दिखेगी। खबरों में निप्पॉन लाइफ AMC, यहाँ पर को ध्यान रखना है, आज जो है यहाँ पर आज ब्लॉक डील संभव है। निप्पॉन लाइफ AMC में लगभग 760 करोड़ की ब्लॉक डील यहाँ पर संभव है। इंडसइंड बैंक डील से पूरी हिस्सा जो है वो बेच सकती है, लगभग 2.86% के आसपास हिस्सा है।
और लगभग अगर आप देखें 427 के शेयर फ्लोर प्राइस संभव है, जो कि मौजूदा भाव से अगर आप देखें 5% डिस्काउंट पर हो सकती है। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट, यहाँ पर भी अगर आप देखें ब्लॉक डील संभव है। 23.5% हिस्सा जो है एम्बेसी रीट्स में ब्लैकस्टोन बेचेगी। लगभग अगर आप देखें ब्लॉक डील का साइज देखें तो लगभग 6,935 करोड़ के आसपास हो सकता है और 310 रुपये प्रति शेयर जो है फ्लोर प्राइस है, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखें तो उससे 7.5% डिस्काउंट पर है। जेके टायर, यहाँ पर QIP कल से हुआ शुरू। यहाँ पर अगर फ्लोर प्राइस देखें तो 359 के आसपास का है और इश्यू प्राइस के लिए 22 दिसंबर को बोर्ड बैठक होने वाली है। एस्ट्रल लिमिटेड, यहाँ पर इस हफ्ते लगभग 1000 करोड़ की ब्लॉक डील संभव है, प्रमोटर डील में हिस्सा बेच सकते हैं। BPCL कोची रिफाइनरी में पॉलीप्रोपिलीन के प्रोडक्शन के लिए यूनिट लगाएंगे। लगभग 5040 करोड़ के आसपास की लागत से ये जो है यूनिट लगेगी और उसको 65% डेट और 35% इक्विटी उसके जरिए जो है उसको फाइनेंसिंग की जाएगी। वरुण बेवरेजेस, यहाँ पर द बेवरेज कंपनी लिमिटेड और उनकी सब्सिडरीज का ये अधिग्रहण करेंगे। अगर ये कंपनी की बात करें तो वो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की मैन्युफैक्चरिंग वो सब करती है और इसका अगर एंटरप्राइज वैल्यू देखें तो 1320 करोड़ की है। रेल विकास निगम लिमिटेड, यहाँ पर 123 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर घोषित होते हुए दिखे हैं। UPL लिमिटेड 22 दिसंबर को पूंजी जुटाने पर यहाँ पर बोर्ड बैठक है, जिसमें प्रेफरेंशियल इशू, QIP राइट इशू आदि के जरिए होते जाएगी। बल्क और ब्लॉक डील्स में अपोलो टायर्स, यहाँ पर सेलर्स में व्हाइट आयरिस इन्वेस्टमेंट है जिन्होंने लगभग 2.85 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। बायर्स में निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 1.2 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं और ICICI म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 30 लाख शेयर्स यहाँ पर खरीदे हैं। जिंदाल सो, यहाँ पर सेलर्स में अगर आप देखें तो क्रेस्टर फंड और अल्बिया इन्वेस्टमेंट वो यहाँ पर बिकवाली करते हुए दिखे हैं और खरीदारी में आपको अंत में फ्लावर्स, ग्लोबल वर्थ सिक्योरिटीज, HSBC और सोसाइटी जनरल आदि जैसे नाम आते हुए दिखेंगे। चलिए, तो बहुत सारी खबरें हैं, विच मीन्स कि आपको खबरों के दम पर बहुत सारे स्टॉक्स में आज एक्शन लेने का और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनाने का मौका मिलेगा। अरमान, धन्यवाद डिटेल के लिए। लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे एक एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। ICICI सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग से जुड़ी एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आ रही है और ये खबर लेकर आ रही हैं नन अदर देन जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति, मॉर्निंग, जरा बताइए इससे रिलेटेड क्या एक्सक्लूसिव खबर है आपके पास, क्या डिटेल है और मायने क्या है इसके? बिल्कुल, आपने सही कहा, ये खबर बहुत अहम है ICICI सिक्योरिटीज और उनके शेयर धारकों के लिए। और आप जानते हैं कि जून में जब ICICI बैंक ने अनाउंस किया कि वो ICICI सिक्योरिटीज को डीलिस्ट करना चाहते हैं और एक उन्होंने मर्जर रेशियो अनाउंस किया था, उसके बाद से जो इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बहुत अहम है। जो अब सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये कि शायद यहाँ पर कोई दिक्कतें आ रही हैं डीलिस्टिंग के जो रेशियो पर। यहाँ शेयर धारक जो हैं यहाँ पर उनको ये रेशियो जो ICICI बैंक ने प्रपोज किया है वो मंजूरी मिलना मुश्किल दिख रहा है। जी हाँ, ICICI सिक्योरिटीज के शेयर होल्डर्स के लिए ये अच्छी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ ICICI बैंक के साथ मर्जर रेशियो में बदलाव आ सकता है और बदलाव इन फेवर ऑफ शेयर होल्डर्स या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हो सकता है। FIIs और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स 1:1 रेशियो के पक्ष में है। और आप याद रखिए कि पहले जो ICICI बैंक ने प्रपोज किया है वो 0.67:1 का रेशियो प्रपोज किया है, जो कि शेयर धारक मान रहे हैं सही नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए इवन करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो मौजूदा भाव मर्जर रेशियो के करीब 10% प्रीमियम पर ऑलरेडी है। और प्रस्ताव अगर हमें इनको पास कराना है तो 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, जो कि मिलना मुश्किल लग रहा है क्योंकि FIIs और माइनॉरिटी शेयर होल्डर इसके पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। और FIIs की डीलिस्टिंग के खिलाफ वोटिंग यहाँ पर संभव हो सकती है, जिसका मतलब है कि ये रेशियो बदलने पर ICICI बैंक मजबूर हो सकता है। 2 विकल्प हैं, या तो डीलिस्टिंग नहीं हो और अगर हो तो मर्जर रेशियो यहाँ बदले, इस पर बातचीत चल रही है। और सितंबर में अगर हम देखें तो 10% हिस्सेदारी के बावजूद FIIs की लगातार यहाँ खरीदारी है। इस वक्त अगर देखें FIIs की स्टेक करीब 13 से 14% हो चुकी है। सो इंटरेस्टिंग है ये देखना कि ये गो थ्रू होता है कि नहीं और ये रेशियो चेंज होगा, ये हमें सूत्र इस वक्त बता रहे हैं। हमने कंपनी को भी लिखा पर अभी तक उनका कोई इस पर जवाब नहीं आया है। ओके, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ इस दिशा में। धन्यवाद स्वाति, वो एक्सक्लूसिव डिटेल हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की। आइए कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मनोज जी, मॉर्निंग। सर, पहले कच्चे तेल पर ही फोकस कर लेते हैं। 2 हफ्ते के हाईस पर है, $80 के जस्ट नीचे ही है, क्या राय बन रही है?
गुड मॉर्निंग नेहा जी। बिल्कुल कल हमने फिर एक बार डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आते हुए देखी थी, उसके चलते कच्चे तेल में फिर बढ़त देखने को मिली है। रेंज बाउंड एक मूवमेंट यहाँ पे बना हुआ है, हमारा मान चला रहेगी। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में 6060 के तले बाय करना चाहिए। 5950 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य यहाँ पे 6280 तक का रख करके चल सकते हैं। ओके, मेटल्स ने अच्छा कमबैक इंटरनेशनल मार्केट में दिखाया है, पर एल्यूमिनियम, जिंक को क्या पसंद आ? बिल्कुल, कल भी जब हमारी बात हो रही थी तो हमने कॉपर में बाइंग नीति सुझाई थी और वो लक्ष्य कल अंतम यहाँ पे पॉजिटिव है बेस मेटल्स का। और पसंद जो रहेगी यहाँ पे फिर एक बार 724 के स्तर मिले तो फ्रेश बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जो लगाना है 719 का लगाना है। लक्ष्य रहेगा यहाँ पे 734 रुपए का। ओके, प्रदर्शन अच्छा कल हमने चांदी में भी देखा। सोना धीरे धीरे करके ही सही बढ़ रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड है, लेकिन चांदी थोड़ा ज्यादा दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। आपको क्या पसंद आ रहा है? सोना और चांदी दोनों ही पसंद है, क्योंकि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में कमजोरी फिर एक बार देखने को मिली है। यूएस के बॉन्ड यील्ड्स भी 4% के स्तर के नीचे है। कल बैंक ऑफ जापान ने भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। तो सारे फैक्टर्स जो है सोना और चांदी के लिए सपोर्टिव है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना चाहिए। वैसे इंट्राडे में सिल्वर ज्यादा अच्छी लगती है। 74,400 के स्तर पर यहाँ पे बाइंग की रणनीति बनाना चाहिए। 73,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य यहाँ पे 75,500 का रहेगा। ओके, और गोल्ड में 100 के स्तर मिले तो बाय करके चलना चाहिए। 61,950 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य ऊपर में 62,700 से 62,800 का लेकर के चलना चाहिए। ओके, तो स्ट्रेंथ अक्रॉस द बोर्ड दिख रही है। मेटल्स पे फोकस करें और कच्चा तेल ऑफ कोर्स उसको जियोपॉलिटिकल टेंशन का यहाँ सपोर्ट जरूर मिल रहा है। धन्यवाद मनोज जी हमें बताने के लिए कि कहाँ कहाँ कमोडिटी मार्केट में रखनी है नजर। बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक्स पे है ये बताएंगे अरमान, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, CLSA की सबसे पहले वरुण बेवरेजेस यहाँ पर रिपोर्ट है, अपग्रेड करते हुए दिखे हैं। आउट परफॉर्म से बाय पर और टारगेट जो है वो भी बढ़ाया है। 1070 से बढ़ाकर 1419 का टारगेट कर दिया है। उन्हीं जेफरीज की बात करें वरुण बेवरेजेस पर, मेंटेन है बाय, टारगेट 1100 का रख रहे हैं। CLSA की अशोक लेलैंड पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं बाय को और टारगेट रख रहे हैं 238 का। और अंत में गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो उनकी कॉनकॉर्ड पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट जो है बढ़ा रहे हैं 750 से बढ़ाकर 850 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव 860 का है। तो इन स्टॉक्स पे भी आप नजर रखिएगा क्योंकि विदेशी ब्रोकरेजेस हैं उनकी कुछ खास रिपोर्ट्स यहाँ आती हुई दिखाई दी हैं। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।